हेलो दोस्तों, आपका असम जी के क्लासेज में आपका वेलकम है। आज अपन फिर से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं जो बीएसटीसी पीटीटी ऑल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज आज सबसे पहले हिंदी की सीरीज रहेगी। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? बताओ दोस्तों, विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, या इसमें से कोई नहीं है? बताओ दोस्तों कमेंट करके। इसमें से राइट आंसर होगा दोस्तों स्वर संधि है। विद्यालय में कौन सी संधि है दोस्तों? स्वर संधि। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वर संधि, इसके 5 भेद होते हैं दोस्तों। यण यण संधि, गुण संधि, वर्धी संधि, अयाधि संधि, यह 4 भेद होते हैं। विद्यालय शब्द दीर्घ शब्द के अंतर्गत आता है। विद्या प्लस आलय, इससे मिलकर विद्यालय बना है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रभाषा होती है, बताइए दोस्तों राष्ट्रभाषा क्या होती है? अधिकतर राज्यों की भाषा है, राज्य विशेष की भाषा है, राष्ट्र की राजधानी की भाषा है, या राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंबर डी, राष्ट्र के लोगों की संपर्क की भाषा है। राष्ट्रभाषा का साथ भी कर देता है। राष्ट्र में प्रयुक्त भाषा अर्थात आमजन की भाषा से है। जो भाषा देश की राजकीय कार्यों के लिए प्रयुक्त होती है वह राजभाषा कहलाती है दोस्तों। राष्ट्रभाषा सारे देश की संपर्क भाषा होती है तथा इसकी व्यापक जनाधार होती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम में आने वाले, जैसे आरडीसी, बीएसटीसी, पटवार, इनमें सबके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बढ़ती संधि का उदाहरण नहीं है, बताइए दोस्तों। बढ़ती संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? अभ्यागत, एक जलोदय, या महोदय, इसमें से कौन सा होगा दोस्तों? इसका सही आंसर होगा अभ्यागत। यह दोस्तों वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है, यह यण संधि का उदाहरण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संधि का अर्थ होता है, बताइए दोस्तों संधि का अर्थ क्या होता है? 2 अक्षरों का मेल, या 2 शब्दों को जोड़ना, या 2 अक्षरों के मेल से तीसरा अक्षर बनाना, या फिर 2 अक्षरों के रूप में परिवर्तन होना। बताइए दोस्तों संधि का अर्थ क्या होता है? संधि का अर्थ होता है दोस्तों 2 अक्षरों के मेल से तीसरे अक्षर बनाना। ओके दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? बताइए दोस्तों, इसमें किस शब्द के अंदर उपसर्ग नहीं है? आचार, या आचार, या विचार, या प्रचार, इसमें से कौन से में उपसर्ग नहीं है? बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अचर, इसमें उपसर्ग नहीं है। इसमें सबके अंदर उपसर्ग है। वी प्लस चार, इससे विचार होता है। आ प्लस चार आचार होता है। पर प्लस चार प्रचार होता है, लेकिन आचार एक संज्ञा शब्द है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग नहीं है? बताइए दोस्तों, अप उपसर्ग नहीं है, किसमें नहीं है? अप्रोक्ष में नहीं है, अपदान में नहीं है, या अपवाद, या अपमान, इसमें से किसमें उप उपसर्ग नहीं है? बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अप्रोक्स, इसके अंदर उप उपसर्ग नहीं है। अप का अर्थ होता है विपरीत और बुरा, या अपवाद, इस अप का अर्थ होता है। उदाहरण अपमान, अप प्लस मान होता है। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में 2 से अधिक उपसर्ग है? बताइए दोस्तों, 2 से अधिक की उपसर्ग है। व्याकरण में है, या ध्रुव व्यवहार में, या संवान्य में, या पर्यावरण में? बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ध्रुव व्यवहार। ओके दोस्तों, ध्रुव व्यवहार में दुर प्लस वी प्लस अव प्लस हार, ध्रुव व्यवहार। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस शब्द में अरा प्रत्यय नहीं है? अरा प्रत्यय नहीं है तो बताओ दोस्तों। मैंने आपके लिए सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिया है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको हर एग्जाम में आने वाले। बताओ, गनेरो होगा, सवेरो होगा, या सपेरा होगा, या ममेरा होगा? बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सपेरा। तीन नंबर आंसर सही होगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों यहाँ पे 2 नंबर आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। प्रेतक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। बताओ दोस्तों, प्रेतक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द कौन सा है? पिता है, या पितर है, या पितर है, या चेतर है? बताओ दोस्तों, इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? प्रेतक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द है। बताओ, इसका सही आंसर होगा दोस्तों पितर। क्या होगा दोस्तों? पितर
शब्द का प्रथम स्वर ई या ए होने पर ए में बदल जाता है दोस्तों। जैसे निराशा, निराशा प्लस ये तो निराश्य हो जाता है, नीति प्लस सिक नैतिक हो जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द, इन प्रत्यय से निर्मित शब्द क्या है बताओ दोस्तों। इन प्रत्यय से निर्मित शब्द है पुलीन। कौन सा है? नंबर 3 पुलीन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पर्सन की ओर चलते हैं। पुलीन इन प्रत्यय के अंदर निर्मित शब्द और भी बता देता हूँ आपको। ठाकुर प्लस आइन, ठकुराइन, इस ये भी दोस्तों इन प्रत्यय में आता है। ठकुराइन, नाई प्लस इन नाइन, पंडित प्लस आइन पंडिताइन, तथा कुल प्लस इन कुलीन। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समाज के कितने भेद है बताइए दोस्तों। समाज के कितने भेद है? 5 भेद है, 3 भेद है, 7 भेद है या 6 भेद है? बताओ दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 6। समाज के 6 भेद होते हैं दोस्तों। 6 भेद के आपको नाम बता देता हूँ दोस्तों। अव्ययभाव समास हो गया एक तो, दूसरा अव्ययभाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा बहुब्रीहि और छठा द्वंद्व समास। ओके दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बहुत बार सभी एग्जामों में आ चुका है, इसलिए दोस्तों हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को अपने को नहीं छोड़ना है। ओके, मैंने आपके लिए BSTC PDT से नहीं, आप सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? बताइए दोस्तों, द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। पाप व पुण्य, राजा या प्रजा, यथाशक्ति या जीवन मरण। बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों यथाशक्ति। यथाशक्ति के अंदर दोस्तों अव्ययभाव समास आएगा, यह अव्ययभाव समास का उदाहरण है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बटमार में कौन सा समास है? बताइए दोस्तों, बटमार के अंदर कौन सा समास होगा? बताओ दोस्तों। बटमार के अंदर उपपद तत्पुरुष होगा या अपादान तत्पुरुष होगा या अनुत तत्पुरुष होगा या संप्रदान तत्पुरुष होगा? बताओ दोस्तों। और इसका आंसर होगा दोस्तों उपपद तत्पुरुष समास। यहाँ पे दोस्तों टाइपिंग में ऐसा होगा। ओके दोस्तों, जब किसी समास में द्वितीय पद में कोई स्वतंत्र सार्थक शब्द न होकर प्रत्यय होता है तो वह उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है दोस्तों। जैसे नीरज हो गया, जिस नीर में जन्म लेने वाला, उसे नीरज कहते हैं। कमल, उसका क्या हो गया दोस्तों? कमल। ओके दोस्तों, नेक्स्ट शब्द की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताओ दोस्तों, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज होगा, मनसीज होगा, पंकज होगा या अंबुज होगा? बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर कौन सा होगा? कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताओ दोस्तों, जल्दी जल्दी कमेंट करो। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मनसीज। ओके दोस्तों, नंबर 2 इसका सही आंसर होगा मनसीज। कमल का पर्यायवाची मनसीज नहीं है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको इसी के साथ और भी कमल के पर्यायवाची बता देता हूँ। तथा से सभी बस्तर होता है, और जलज, पंकज, ये सब दोस्तों कमल के पर्यायवाची होते हैं। नीरज हो गया, सरोज हो गया, पंकज हो गया, राजीव हो गया, नलिन हो गया, अंबुज हो गया, वारिज हो गया, इंद्रवर हो गया, अरविंद हो गया, अटपल होगा, आदि से आदि शब्द कमल के पर्यायवाची है। ओके दोस्तों, इसमें कमल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मनसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किस क्रमांक का शब्द परस्तर का पर्यायवाची नहीं है? बताओ दोस्तों, परस्तर का पर्यायवाची नहीं है। पाषाण है, पहान है, उपल है या उत्पल है? बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्पल। इसके अंदर पस्तर पर्यायवाची नहीं है। ओके दोस्तों, उत्पल शब्द का कमल का पर्यायवाची, ये जो दोस्तों ये शब्द है, ये किसका है? कमल का पर्यायवाची शब्द है। ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। तथा शेष सभी शब्द प्रस्तर के पर्यायवाची है। पत्थर के अन्य समार्थी शब्द असल या शिला। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सा शब्द ब्रह्म का पर्यायवाची नहीं है? बताइए दोस्तों, ब्रह्म का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मधुप होगा, अली होगा, बोरा होगा या सप्री होगा? बताओ दोस्तों, इसका कौन सा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सप्री। ओके दोस्तों, नंबर 4 होगा। ब्रह्म के पर्यायवाची है बौरा, मधुप, अली, मधुकर, चंचरीक, मिलिंद आदि। ये सब दोस्तों आदि ब्रह्म के पर्यायवाची है, लेकिन ये पूछ रहा है नहीं है। नहीं कौन सा है? सप्री। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
तरीम का विलोम शब्द बताइए। बताओ दोस्तों, तरीम का विलोम शब्द कौन सा होगा? ज्योतिमय होगा, प्रकाश होगा, या आलोक होगा, या उल्लास होगा? बताओ दोस्तों, इनमें से कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आलोक। आलोक होगा सर। ये दोस्तों ये तमीर का विलोम शब्द है। ओके दोस्तों, तमीर का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार, जबकि आलोक का अर्थ होता है प्रकार, इसलिए तिमिर का विलोम आलोक होगा। अंधेरे का विलोम उजाला होता है, उष्ण का विलोम शीत होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुज का सही विलोम बताइए। बताओ दोस्तों, अनुज का सही विलोम क्या होगा? भ्राता होगा, ज्येष्ठ होगा, कनिष्ठ होगा, या अग्रज होगा? बताओ दोस्तों, अनुज का सही विलोम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों अग्रज। अनुपसर्ग है। अनुपसर्ग है जो पीछे या बाद में अर्थ में प्रयुक्त होता है दोस्तों। अग्र का अर्थ पहले होता है, अतः अग्र प्लस जय, अग्रज अर्थ पहले जन्म लेने वाला, अतः अनुज का विलोम अग्रज होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और भी अगर कोई गलती हो जाए छोटी मोटी तो आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ। मैं कोई सा टीचर वीचर नहीं हूँ, बड़ा जो भाई लेक्चरर होता हूँ। मैं भी आप ही की तरह तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कुंदे आरएस की तैयारी की है जयपुर स्प्रिंग बोर्ड से, तो मैंने भी उन्हीं का ज्ञान लेके अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। अल्पज्ञ का विलोम का क्रम है। बताओ दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम क्रम क्या होगा? अवज्ञ होगा, सर्वज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा, या कर्तक होगा? बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सर्वज्ञ। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण 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 पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? बताओ दोस्तों, दक्षिण पूर्व की दिशा, जैसे ये उत्तर, दक्षिण, इधर पश्चिम, ये पूर्व, ये उत्तर पूर्व हो गई, और ये दक्षिण पश्चिम हो गई, ये पश्चिम उत्तर पश्चिम हो गई, और ये हो गए दोस्तों दक्षिण पूर्व। तो इस दिशा को क्या कहते हैं? बताइए दोस्तों, इस दिशा को क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए। इस दिशा को कहते हैं दोस्तों वायव्य। इस दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों? वायव्य। और पूर्व से उत्तर दिशा, मतलब दोस्तों ये पूर्व से उत्तर दिशा, इसे कहते हैं दोस्तों ईशान। पूर्व से उत्तर दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों? ईशान। और दक्षिण और पश्चिम, इस दिशा को कहते हैं दोस्तों, दक्षिण पश्चिम को वायव्य। इसको क्या कहते हैं दोस्तों? दक्षिण पश्चिम को वायव्य कहते हैं, और दक्षिण और पूर्व को आग्नेय। दक्षिण पूर्व को दोस्तों ये सॉरी यहाँ पे आग्नेय आएगा, ये नंबर 3 ऑप्शन होगा, ये गलत है। इसको दोस्तों दक्षिण पश्चिम में कहते हैं। ओके दोस्तों, और दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम को वायव्य बोलेंगे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं दोस्तों? बताइए। दक्षिण पूर्व की दिशा को आग्नेय कहते हैं। ओके दोस्तों, ये क्या है कि मतलब गलत हो गया ये क्वेश्चन, ये इसका सही आंसर आग्नेय होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मरने की इच्छा वाक्य तो उपयुक्त शब्द है। बताओ दोस्तों, मरने की इच्छा वाक्य की उपयुक्त शब्द क्या है? ये दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन में आ चुका है, आरडीसी में सबके अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए दोस्तों, युयुक्स होगा, या जिजीविष होगा, या मुर्मुष होगा, या उद्देश्य होगा? बताओ दोस्तों, कौन सा आंसर होगा? मरने की इच्छा रखने वाला इसका सही आंसर होगा दोस्तों मुर्मुषा। ओके दोस्तों, जिंदा रहने की इच्छा, अगर जो जिंदा रहता है उसकी इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। ओके दोस्तों, और मरने की इच्छा को क्या कहते हैं? मुर्मुषा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक में आदि या आदि शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताओ दोस्तों, किस क्रमांक में आदि या आदि शब्द का युग्म का सही अर्थ भेद है? बताओ दोस्तों, अभ्यस्त या व्यग्यस्त में, या पूर्व या अंत में, प्रारंभ या अभ्यस्त में, या अंत या प्रारंभ में? बताओ दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रारंभ से अगस्त में। मतलब आदि का अर्थ होता है प्रारंभ, और एक आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त। ओके दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस क्रमांक के शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? बताओ दोस्तों, ये शब्द युग्म है, तो बताइए इसका सही अर्थ भेद है। तrini, नौका और सूर्य होगा, अनल या अनिल, हवा और अग्नि होगा, मिर्ची या मिर्ची,
रश्मि और रवि होगा। सचिन या सचिन में सवेरी या शिष्ट होगा। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मिर्ची और मिर्ची, ये रश्मि और रवि, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। तरिणी, तरिणी का अर्थ होता है दोस्तों सूर्य, यहाँ पे नौका नहीं होगा, तरिणी का अर्थ सूर्य होगा और तरिणी का अर्थ नौका होगा, मतलब ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, इस ये दबी है सही अर्थ होगा। ओके दोस्तों। और अनिल, अनिल का होता है दोस्तों अग्नि, और एक अनिल का हवा, तो दोस्तों ये भी इधर आएगा और ये भी इधर जाएगा, मतलब ये इनमें ही है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपको एक ही क्वेश्चन में दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन सोल्व कराया हूँ, तो आप ऐसे मत सोचें कि भाई क्वेश्चन कम है, मैंने आपके लिए और भी फैक्ट लाया हूँ, जो फैक्ट भी बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, बताओ मिर्ची और मिर्ची शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है। बताओ दोस्तों मिर्ची या मिर्ची का सही युग्म क्या होगा। किरण सूर्य होगा, या एक राक्षस प्रकाश होगा, या किरण चंद्रमा होगा, या सूर्य हमारे ग्रहण होगा। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका क्या होगा दोस्तों, किरण और सूर्य, मिर्ची यानी किरण और मिर्ची यानी सूर्य। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शब्द किसे कहते हैं, बताइए दोस्तों शब्द किसे कहते हैं। एक या एक से अधिक ध्वनि समूह को कहते हैं, एक या एक से अधिक वर्ण समूह को कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को कहते हैं, या ध्वनि की लघुत्तम इकाई को कहते हैं। बताइए दोस्तों शब्द किसे कहते हैं। शब्द कहते हैं दोस्तों एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। किसे कहते हैं, एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह को। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3 नंबर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। बताइए दोस्तों उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या 6 होते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 4। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद होते हैं कितने, 4। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही शब्द वर्तनी को चाटिए। सही शब्द वर्तनी को चाटिए, मतलब इसमें सही शब्द कौन सा होगा। रासायनिक होगा, या रासायनिक होगा, या रासायनिक होता है, या रासायनिक होता है। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। इसका वर्तनी की दृष्टि से ये सही आंसर होगा रासायनिक। ओके दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत एग्जामों में आ चुका है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द है। बताओ दोस्तों इसमें भी ये अगला क्वेश्चन है, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। अद्योपतन है, अधिपतन है, या अधपतन है, या आधपतन है। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, अधपतन। ओके दोस्तों, अगर दोस्तों इससे बांधे तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। यदि विसर्ग से पहले वर्ण और अ या आ का स्वर हो तो, तथा विसर्ग के बाद क ख प फ हो तो, संधि होने पर विसर्ग जो का त्यों बन जाता है दोस्तों, तथा विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर कोई भी गलती हो जाए तो दोस्तों आप ही का छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ आपको। किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है। बताओ दोस्तों किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है। या टेस्ट में है, या भुजगिनी में, या प्रदर्शनी में है, या लघुत्तर में। बताओ दोस्तों किस क्रमांक में अशुद्ध शब्द है। तो किस में है दोस्तों, प्रदर्शनी में। प्रदर्शनी के अंदर दोस्तों अशुद्ध शब्द है यथा प्लस ईस्ट। तो दोस्तों ये टेस्ट ये सही है दोस्तों। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका सही आंसर होगा 3 नंबर, प्रदर्शनी। बताओ दोस्तों अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, मतलब अवसर का लाभ उठाना। बताओ दोस्तों कौन सा होगा। बेती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूल ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। बताओ दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा होगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आप ऐसी और सीरीज पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि मैंने रोज़ अलग अलग मॉडल पेपर अलग अलग सीरीज डालता रहूँगा, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेती गंगा में हाथ धोना, ऑप्शन नंबर 1। ओके दोस्तों, और भी कोई गलती हो गई हो, कुछ गलत बोलने आ गया हो, कुछ आपको मतलब टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो, तो आपका छोटा भाई समझ के माफ़ कर देना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आने वाली हर वीडियो आपके पास आए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।